अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुप्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 10th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है इकबाल और इंसानियत, जो ख्वाजा गुलाम सईदी ने लिखा है। तो ख्वाजा गुलाम सईदी ने बहुत ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसमें उसने ये बताया कि इकबाल के सामने जो इंसानियत है वो किस में होनी चाहिए, इखलाक, तौर तरीका और भाईचारा। तो ये सब या ज़ात पात जो है, इंसानी जो दीवारें खड़ी कर दी है वो नहीं होनी चाहिए। तो एक इंसान में अगर इंसानियत होगी तो ये कौम जो है बर्बादी के रास्ते पर नहीं जा सकता, या वो मुल्क बर्बादी के रास्ते पर नहीं जा सकता, और तरक्की के रास्ते से तरक्की को नहीं रोक पाएगा वो जो इंसान फितना फसाद को जन्म देता है और आपस में जिद अदावत तासुब रखता है। तो इकबाल कहता है कि एक इंसान में जब इंसानियत होगी तब जाके वो ये समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को किस लिए इस दुनिया में लाया है, किस मकसद क्या है उसका अल्लाह ताला का, कि एक इंसान इस दुनिया में कैसे रह सकता है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी उसकी सोच बेहतर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहला जो लिखा है, इकबाल का मरकजी ख्याल ये है कि कौम, रंग, नस्ल, ज़ात पात ने ज़िंदगी के हसीन नक्शे को बिगाड़ा है। यानी कि इंसानों ने आप जो दीवारें खड़ी कर दी है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस दुनिया में अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया, लेकिन इसी इंसान ने अपने दूसरे इंसान के दरमियान जो ज़ात पात खड़ी कर दी है, तो उससे एक ज़िंदगी के खूबसूरत नक्शा जो है, ज़िंदगी का खूबसूरत नक्शा जो है, उसका वो नक्शा जो है बिगड़ चुका है। क्योंकि ज़िद, अदावत, तासुब जो है ये सब कुछ एक इंसान ने ही पैदा किया है। तो इकबाल जो है इससे इख्तिलाफ करता है। फिर कहता है इकबाल एक बेहतर इंसानी, ख्वाजा गुलाम सईदी कहते हैं इकबाल एक बेहतर इंसानी समाज की तलाश में दिलचस्पी रखते हैं, कि वो इंसान जो समाज की बहबूदी चाहिए, जो एक इंसान जो अपने ही तक महदूद ना रखे नज़र, यानी कि अपने समाज तक ही, अपने मोहल्ले तक ही एक इंसान की भला या बहबूदी के लिए ही न सोचे, बल्कि उसको हर मुल्क पर नज़र रहनी चाहिए, हर एक बंदे पर नज़र रखनी चाहिए कि दुख दर्द को वो बांटे, हर एक इंसान के ये जो हाजत, दुख दर्द वो दूर करे, ना कि तासुब और ज़िद अदावत रखे। फिर आदमी अपनी खुदी का एहतराम भी करे और दूसरों की खुदी का भी। तो ये एक तरह से इस पर ज़्यादा जोर डाला है इकबाल ने कि इंसान जो है अपनी खुदी का वो एहतराम करे, यानी कि अपनी जो ज़िंदगी उसने अल्लाह ताला ने उसको अता की है तो उसको रेस्पेक्ट करे, उसको ज़लील व रुसवा न करे, दूसरों के सामने न गिराए। एक तो अपना रेस्पेक्ट करे। तो जब एक इंसान खुद अपने आप को रेस्पेक्ट करेगा तभी वो दूसरों को भी इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी इकबाल ने कहा है कि आदमी अपनी खुदी का भी एहतराम करे और दूसरों की खुदी, अपने लिए भी अच्छा सोचे और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचे। फिर कहते हैं मर्द मोमिन बनना जो मुश्किलात दूर करने वाला, नरम दिल, नरम मिजाज। एक इंसान जो होता है वो मोमिन की तरह रहे, जो दूसरों के मुश्किलात को दूर करे, ना कि मुश्किलात खड़ी कर दे। और इसके अलावा उसका दिल नरम होना चाहिए, हर एक का दुख दर्द उसके दिल में होना चाहिए, नरम मिजाज, हर एक के साथ नरमी से पेश आ जाए, तो तब जाके उसको लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी खुशगवार और अच्छी तरह से गुजारी। फिर रवादारी, अल्लाह और अल्लाह के बंदों के साथ यकसां मोहब्बत करना, यानी कि जब अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में लाया है अच्छे काम करने के लिए, तो उसको चाहिए खुदा के बंदे जो है यहाँ इस दुनिया में जो लोग रह रहे हैं, एक ही यकसां सलूक रखना आपस में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई। हाँ, यही कहा है यहाँ पे कौम, रंग, नस्ल, ज़ात पात
साथ, यानी कि सिख हो या ईसाई, हिंदू हो या मुसलमान, हर एक यकसा मतलब है। तो जब अल्लाह ताला ने इनको फ़र्क नहीं रखा तो हम इंसान क्यों इसमें फ़र्क रखे, बल्कि हर एक के साथ मोहब्बत रखे और यकजहती हो और भाईचारा हो, तब जाके वो मुल्क तरक्की कर सकता है और वो समाज भी तरक्की कर सकता है। फिर कहते हैं फ़िक्र और साइंस की अहमियत को तस्लीम करना, यानी इकबाल ये कहता था कि मैं साइंस की अहमियत जो है, साइंस का इल्म जो है उससे मैं इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, मगर साइंस ऐसा उसके ये जो इजादात है उससे इंसानों को ख़तरा लाहक ना हो, जो बारूद, हथियार, मतलब ऐसी खतरनाक चीज़ें जो साइंस की मदद से बनाई गई है, वो उससे इंसान को खतरा न हो, लाहक ना हो। जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वो तो आपको पता ही है, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। कि यही कहते हैं इकबाल कि मुझे फिक्र है लोगों की, अगर एक तालीम याफ्ता इंसान अच्छे के लिए वो तालीम हासिल करे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, उसी तरह जो साइंस जो है, साइंस के इजादात से दूसरों को फ़ायदा मिले, भले मगर इससे नेस्ती के बादल ना हो, यानी इससे इंसान को नहीं लगना चाहिए इससे मुझे ख़तरा है। तो यही कहता है इकबाल कि मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, मगर ये दौलत जो है ये होनी चाहिए ऐसे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिले, ना कि दूसरों को ख़तरा लाहक हो। फिर कहते हैं इकबाल, एक इंसान में इंसानियत हो, जो मैंने अभी कहा आपको कि एक इंसान में जब इंसानियत होगी तो ये सब कुछ फितना फसाद, ये जो आजकल दुनिया में हो रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि उसे ये अपनी जगह पे है, ये एहसास होना चाहिए कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ। और एक इंसान जो दूसरे इंसान की कदर करे, इज़्ज़त करे, तब जाके वो कामयाब होगा ज़िंदगी में। फिर इल्म के हथियार से आदमी तबाही फैला रहा है। अगर एक तालीम याफ्ता इंसान है तो उससे वो भी मैंने कहा फ़ायदा उससे मिलना चाहिए हर एक को, मगर वो हथियार के तौर पर मसल्ह होकर ना आगे बढ़े, बल्कि इल्म के नूर को इस तरह फैलाए ताकि दूसरों के दिमाग को भी इस्लाह हो जाए, मतलब बेदारी आ जाए। फिर कहते हैं दिल की दौलत, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारा, यानी कि वही दौलत, वो कहता है कि इल्म के हथियार से आदमी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसे क्या चाहिए, वो इस तक नहीं पहुंच सकता है। दिल की दौलत तो सुकून से हासिल होती है, दिल की दौलत तो मोहब्बत से हासिल होती है, रवादारी से हासिल होती है और भाईचारे से हासिल होती है। तब जाके एक इंसान जो है कि वो कामयाब हो सकता है। तो इकबाल जो है वो ये कहता है कि मौजूदा इंसानी समाज से वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि इंसान ने जो अभी मैंने कहा कि कौम, रंग, नस्ल, ज़ात पात और मुल्क के तस्वर ने दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, जिससे ये दुनिया की खूबसूरती जो है, कायनात जो है, एक तरह से उसके हसीन नक्शे को इसने बिगाड़ दिया है। तो इसलिए वो इकबाल चाहते थे कि इंसान आपस में मोहब्बत के साथ रहे, इसीलिए वो बेहतर इंसानी समाज की तलाश में पहले से ही दिलचस्पी रखते थे। तो यही कहते हैं इकबाल भी कि अल्लाह तक पहुँचने का एक ही तरीका है कि वो है अल्लाह और इसके पैदा किए हुए इंसानों से मोहब्बत। तो तब जाके दिल की दौलत और सुकून हासिल हो सकता है। और ये भी कि आदमी अपनी खुदी का एहतराम भी करे और दूसरों की खुदी का भी। तो ये आरज़ू थी इकबाल की कि इंसान बंदा मोमिन बन जाए, क्योंकि वही अगर एक हाथ से एक को मदद की गई तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा मोमिन होना चाहिए इंसान। क्योंकि इकबाल का ये भी वो कहते थे कि
اگر اپنے محلے تک آپ اپنی نظر محدود رکھو گے، جو آباد کرو گے اس محلے کو، مگر میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میری نظر کوفہ و بغداد تک ہی نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بھی ہے. اور انسان کو نرمی سے بات کرنی چاہیے، چاہے وہ محفل میں ہو، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، تو وہاں پر بھی وہ اس طرح ہو کہ وہاں بھی لگے نہیں مومن ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے وہ. تو آج میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھایا، تو اس کے بارے میں اور میں آپ کو سمجھاؤں گی دوسرے لیکچر میں. تو فی الحال آج اتنا ہی، باقی خدا حافظ.